हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में यार हम कल के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे यार कि हम फॉर्म्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज को स्टेट्स में कैसे स्टोर करा सकते हैं। तो देखो यार, मेरे पास तीन इनपुट टैग्स हैं। पहले में हम नेम एंटर कर सकते हैं, दूसरे में ईमेल कर सकते हैं, तीसरा एड्रेस के लिए, और एक बटन है जो कि इसको ऑर्डर करेगा। तो अभी हमारा आउटपुट हमको ऐसे दिख रहा है। तो इनके बीच में हम लाइन ब्रेक्स दे देते हैं। तो अभी हमको हमारा आउटपुट ऐसे दिख रहा है। तो अब आप क्या चाहते हो यार कि इस फॉर्म में यूजर ने जो भी लिखा हो वो कहीं पे स्टोर हो, और जैसे ही मैं ऑर्डर पे क्लिक करूं उन डिटेल्स को मैं किसी को सेंड कर दूं ऑर्डर के लिए। तो इन डिटेल्स को अगर आप इनपुट टैग में अगर कोई बंदा कुछ लिखता है तो उसको स्टोर कराने के लिए हम स्टेट्स का यूज करते हैं। तो मेरे पास कितने इनपुट टैग्स हैं? तीन। पहला नेम के लिए, दूसरा ईमेल के लिए, तीसरा एड्रेस के लिए। तो मैं तीन स्टेट्स बना लूंगा जिसमें मैं इनको स्टोर कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, एक नेम स्टेट होगी, इसको चेंज करेगा सेट नेम फंक्शन और यूज स्टेट हुक से, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? एम्प्टी। अब मेरे पास दूसरा कौन सा होगा? एड्रेस स्टेट होगी, और इसको चेंज करेगा सेट एड्रेस। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो यार, हम बाय डिफॉल्ट सेट लिख के उसका नेम लिखते हैं। और मेरे पास देखो तीन इनपुट स्टेट है, तो तीसरी है मेरे पास ईमेल की, तो मैंने वो भी लिख दिया, सेट ईमेल इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इनिशियली ये तीनों एम्प्टी है। और जो भी इनकी वैल्यू होगी वो मैं इस इनपुट के अंदर दिखा दूंगा। तो इस इनपुट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी यार? ये नेम वाला है तो नेम के अंदर जो भी है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ईमेल के अंदर जो भी है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हमारे पास एड्रेस के अंदर कुछ भी है। तो देखो अभी एम्प्टी है। अगर अगर मैं एड्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट ए बी सी लिख दूं तो जो भी इस एड्रेस स्टेट में है वो इस इनपुट की वैल्यू दिखेगी हमें। देखो एबीसी दिख रहा है। अब मैं इसको डिलीट भी करूं ना, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की कोशिश करूं, ये टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस इनपुट के अंदर वो हमेशा वही दिखाएगा जो कि इन स्टेट की वैल्यू है। तो यार ये स्टेट तो अभी चेंज हो ही नहीं रही है, तो मतलब आप इस इनपुट के अंदर कुछ भी लिखने की कोशिश करो, आप लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू इस स्टेट के बराबर होगी। तो जैसे ही मैं इस इनपुट को चेंज करूंगा तो मुझे उन स्टेट को अपडेट करना है ताकि उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। तो हमने लिसनर्स के बारे में पढ़ा था यार। तो इनपुट टैग के पास एक लिसनर होता है ऑन चेंज, मतलब जैसे ही आप इस पे एक सिंगल की प्रेस करोगे ये इस लिसनर को हिट करेगा। और मैं क्या कहता हूं कि जैसे ही ये चेंज होता है, मैंने यहीं पे एक फंक्शन बना दिया, एरो फंक्शन, और मैं बोलूंगा यार कि अब मैं अपने नेम को अपडेट करना चाहता हूं। तो अब क्या हुआ यार कि जो इनपुट फील्ड है उसमें किसी ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो मैं अपनी नेम को भी चेंज करना चाहता हूं। तो हमने पढ़ा था कि इवेंट लिसनर्स जब किसी फंक्शन को हिट करते हैं तो उसको करंट इवेंट देते हैं, तो उसको हम जनरली नाम देते हैं इवेंट। तो मैं क्या करूंगा? इवेंट डॉट करंट टारगेट, इसका मतलब जो इवेंट जो भी ऑकर हुआ है उसका करंट टारगेट क्या है? उसका करंट टारगेट ये इनपुट टैग है, और जो भी इसकी वैल्यू है वो तो मुझे दे दो, उसको मैं स्टेट में अपडेट करा दूंगा। तो देखो, अब अगर मैं नेम में कुछ लिखूं, मैंने लिखा हाय, तो अब देखो मैं लिख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस इनपुट के अंदर वही दिखेगा जो कि मेरी नेम स्टेट की वैल्यू है, और नेम स्टेट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है, तो बाय डिफॉल्ट इनपुट भी एम्प्टी था। पर जैसे ही इनपुट में आपने कुछ चेंजेस किए, मैं इस स्टेट को चेंज कर रहा हूं, और जैसे ही ये स्टेट चेंज होगी ये दोबारा मुझे इनपुट में दिखेगा। तो अब अगर मैं हाई की जगह अगर मैं आगे बी भी ऐड करूंगा, तो जैसे ही बी ऐड हुआ उसने लिसनर को कॉल किया, लिसनर ने मेरी स्टेट को चेंज किया, और जो अपडेटेड वैल्यू स्टेट की थी वो मेरी यहां पे आ गई। देखो ऐसे अब इसमें हम कुछ भी लिख पा रहे हैं। अगर मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें हमने स्टेट को अटैच ही नहीं किया है। आप इसमें जो मर्जी लिखो, बट इसके अंदर दिखेगा वही जो कि स्टेट ईमेल की वैल्यू है। ईमेल की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है क्योंकि वो कभी चेंज ही नहीं हो रही। तो मैं क्या बोलूंगा यार कि जैसे ही इस इनपुट को किसी ने चेंज किया, मतलब इसमें एक सिंगल वर्ड भी उसने राइट किया, तो आप एक फंक्शन को रन करो, वो फंक्शन क्या करेगा? जो कि ईमेल है उसको चेंज कर देगा, और यहां पे आपको ईमेल देनी है। तो वो क्या होगा? जो भी करंट टारगेट है, जो मेरा ई डॉट करंट टारगेट है डॉट वैल्यू, कि जैसे ही मेरा ये इनपुट चेंज हुआ ये इस लिसनर को कॉल करेगा, इसको इवेंट देगा। अब वो इवेंट किस ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ? वो इस इनपुट के ऊपर हुआ, और इस इनपुट की जो भी वैल्यू होगी, मतलब जो भी की आपने प्रेस की होगी, वो मैं इस स्टेट में अपडेट कर दूंगा, और जैसे ही वो स्टेट अपडेट हुई है ये इनपुट में उसकी वैल्यू दिखेगी। तो अगर आपने यहाँ पे अभी ए एंटर किया है तो बाय डिफॉल्ट जो ईमेल स्टेट है वो अभी खाली है। जैसे ही आपने ए एंटर किया है ये आपका इवेंट है, तो इवेंट डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू आपको देगा ए, और उस ए को आपने इस स्टेट में अपडेट करा दिया, तो खाली की जगह अभी स्टेट में ए आ गया। और जैसे ही ये स्टेट चेंज हुई
जो भी इस स्टेट की वैल्यू थी वो आपको इस इनपुट के अंदर दिखेगा। तो इस इनपुट के अंदर भी आपके पास ए आ गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे डॉट लगाओगे दोबारा ये इनपुट चेंज हुआ, तो ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू क्या है अब ए डॉट, तो ये हमारा स्टेट में अपडेट होगा। और जैसी स्टेट अपडेट हुई तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब सेम काम हमें करना है एड्रेस के लिए कि भाई जैसे ही किसी ने एड्रेस को चेंज किया तो हमको वो करंट टारगेट देगा, मतलब इस एड्रेस को ही पॉइंट करेगा। तो मैं सेट एड्रेस में क्या करूंगा, ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू अपडेटेड है उसको तो एड्रेस में स्टोर करा दो। अब लेट अस सपोज मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया और मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट ऑर्डर, इसको मैं एक एरो फंक्शन बना दूंगा यार। और जैसे ही कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा, ऑर्डर वाले बटन पे, तो मैं अपने उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, ऑर्डर वाला, ये सिंपली लॉग करेगा कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले ये ऑर्डर में लॉग करेगा नेम, जो भी करंट नेम है। इसको ये सब कैसे पता लग रहा है कि यूजर ने इनपुट में क्या लिखा था, क्योंकि जैसे जैसे आप इनपुट चेंज कर रहे थे आप हर एक चेंज को अपनी स्टेट में स्टोर करा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए आपका इनपुट एम्प्टी है, आपने ए दबाया, जैसे ही आपने ए दबाया जो आपकी स्टेट है उसमें भी ए अपडेट हो गया। फिर आपने बी दबाया, जैसे ही आपकी बी दबाया ऑन चेंज इवेंट लिस्नर हिट हुआ, ऑन चेंज ने बी को आपकी स्टेट में अपडेट किया। और अब स्टेट में पहले ए था, अब स्टेट में ए और बी हो गया है। तो जो जो आप स्टेट में डाल रहे हो वो आपको दिख रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग नेम के बाद मैं कर दूंगा एड्रेस, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, एड्रेस। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ईमेल, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ईमेल। और कंसोल डॉट लॉग हम प्रिंट कर देंगे क्वांटिटी, कितनी हमारे पास क्वांटिटी है, तो वो भी हमारे पास स्टेट में स्टोर है। तो चलो देखते हैं यार ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं। देखो हमारे पास कंसोल ओपन है, और मैंने यहाँ पे नेम में लिख दिया आशीष, और ईमेल में मैंने अभी के लिए एबीसीडी लिख दिया, और एड्रेस में भी ऐसे ही कुछ लिख दिया, और क्वांटिटी को 3 कर दिया। अब मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया, देखो नेम एड्रेस ईमेल क्वांटिटी, तो हमारे पास सब डेटा आ रहा है। तो यार ये तरीका होता है अपनी स्टेट्स को अपने जो रिएक्ट के अंदर जो हमारे पास इनपुट्स होते हैं उनके साथ लिंक करने का। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा, बिकॉज आने वाली क्लासेस में हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।